नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में बता रही थी। जी हाँ, स्वर विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम समझ लेते हैं तो वो विज्ञान हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझना होगा अपने शरीर के विज्ञान को, आपको जानना होगा ईश्वर ने जो श्वासें दी हैं वो किस तरीके से चल रही हैं और कैसे वो आपको गाइड करती हैं दोस्तों। जो आपको, यदि आपने ये जान लिया तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक करिएगा, यदि आपका बीपी बढ़ा रहता है तो आपकी कौन सी नोस्ट्रिल्स दिन भर में ज़्यादा चलती है। बीपी बढ़ा है इसका मतलब सूर्य तत्व ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब राइट सूर्य, लेफ्ट चंद्र। आप चेक करिए, आप खुद प्रैक्टिकल करिए अपनी लाइफ में कि दिन भर मेरी कौन सी नोस्ट्रिल से ज़्यादा श्वास आती है और जाती है। यदि राइट है तो सूर्य तत्व ज़्यादा एक्टिव है और सूर्य के ज़्यादा एक्टिव होने से गर्मी, सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपको ज़्यादा बीपी बढ़ा समझ में आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और एग्रेसिव जल्दी हो जाएंगे, जल्दी से आपको डिप्रेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा, एंजाइटी, सारा कुछ किसका, एनर्जी का खेल है। एनर्जी हाई हो जाएगी तो आपकी जो बॉडी है वो बर्दाश्त कैसे करेगी, सारी चीज़ हाई हो जाएंगी। आपके अंदर जो ग्लैंड है उनका जो भी केमिकल फॉर्मेशन है वो हाई हो जाएगा, तो आपके अंदर वो सारे तत्व बहुत ज़्यादा हाई लेवल में जब बनने लगेंगे तो आपको, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम्स है, हाई लेवल में होने लगेगी, बीपी बढ़ने लगेगा, ये सारी चीज़ें होंगी सूर्य तत्व के बढ़ने से। आप चेक करिएगा, यदि आपका बीपी बढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सूर्य नाड़ी ही चलती होगी। अब वहीं दूसरी ओर जिनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कफ जमा रहता है, अस्थमा है, श्वास की बीमारी है, ज़्यादा ठंडक से ये समस्या आती है। अब ये समस्या यदि जिसको भी है वो इस तरीके से अपने नोस्ट्रिल को चेक करेंगे दिन में कई बार और ये देखेंगे कि आपकी नोस्ट्रिल्स कौन सी ज़्यादा चल रही है, सूर्य या चंद्र। वो लोग पाएंगे कि उनकी अधिकतर लेफ्ट नोस्ट्रिल्स ही चल रही है, इसी से ज़्यादा श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसलिए आपकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है दिन भर में और आपके शरीर में शीतलता बनी रहती है। आपके शरीर में बैलेंस ही नहीं हो पाता सूर्य और चंद्रमा का, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। यदि बाहर सूर्य निकला है, बाहर तापमान ज़्यादा है तो हमारे अंदर ठंडक होनी चाहिए, उस समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होना चाहिए, तो आपको बाहर की गर्मी का असर बॉडी में नहीं होगा, टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। और जब चंद्र बाहर है, चंद्र जब रात को उगता है तो आपके अंदर जो है वो सूर्य तत्व एक्टिव होना चाहिए, मतलब सूर्य नाड़ी रात को एक्टिव होना चाहिए। उससे क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पे, हम गलत टाइम पे खाते पीते हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होके रखी है। हमारी जो अंदर की नाड़ियाँ हैं वो भी अशुद्ध हैं क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते, हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध नहीं करते, हमारा भोजन है वो भी जो शुद्ध होना चाहिए वो भी नहीं है, हमारे जो विचार है वो भी शुद्ध होना चाहिए वो भी नहीं है। तो हमारे अंदर की सारी अशुद्धियाँ हैं, तो हमारी नाड़ी कैसे शुद्ध होंगी? जब नाड़ी शुद्ध नहीं है तो हमारा जो बैलेंस है बॉडी का और यूनिवर्स का, जो प्रकृति का, वो कैसे बनेगा? वो तो अनमैच हो जाएगा, मैच तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए अपने अंदर की जो नाड़ियाँ हैं उनको समझना होगा। फिलहाल तो आप राइट और लेफ्ट से समझिए, सूर्य और चंद्र से समझिए। जब सूरज निकलता है तो चंद्र नाड़ी को ज़्यादा एक्टिव करिए। अब यदि कोई बीमारी है, जैसे हाई बीपी है, अब उसको कम करना है, मतलब सूर्य बढ़ा है तो उसको कम करना है, तो आपको चंद्र नाड़ी चलानी होगी। उसके लिए आपको चंद्र भेदी प्राणायाम करना होगा। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर कर लेफ्ट को ज़्यादा चलाएं दिन में कई बार, या इस पर कॉटन लगा लें तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब वहीं जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा की प्रॉब्लम है उनकी चंद्र नाड़ी दिन भर ज़्यादा एक्टिव है तो इसको कम करना होगा। तो इस नोस्ट्रिल को बंद कर कर सूर्य भेदी प्राणायाम करें। इस वाली जो राइट नोस्ट्रिल है इसको ज़्यादा चलाएं, इसको बंद कर कर या इसमें कॉटन लगा लें तो यहीं से श्वास आएगी और जाएगी, तो आपका सूर्य तत्व एक्टिव हो जाएगा। दिन में जब आपको टाइम मिले, फ्री टाइम, आप करिए। जिनका बीपी बढ़ता है वो चंद्र को एक्टिव कर लें, जिनको ठंड, सर्दी, खांसी, कफ, अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, कफ की प्रॉब्लम है, वो बढ़ा है, तो आप अपनी चंद्र को बंद रखें ज़्यादा से ज़्यादा दिन में
और सूर्य को एक्टिव कर लें। तो आप इस तरीके से जब अपनी नाड़ी को देखेंगे और उसको चेंज कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। स्वर एक साधना है। आपको अपनी बीमारियों में कंट्रोल यदि करना है तो लगातार इनको चेंज करते आपको आना चाहिए। और साथ में कब खाना है, कब पीना है, कौन से स्वर में कब हम खाते हैं तो हमें लगता है उस खाने की जो भी प्रोटीन्स मिनरल्स है बॉडी को लगता है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर तक जाता है वो पानी। तो ये स्वरों के हिसाब से जब आप खाते पीते हैं तो आपकी बीमारियां कंट्रोल होने लगती हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिकल करिए, अपने आप को चेक करिए कि आपकी बीमारी है तो कौन सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है, उसके अपोजिट नाड़ी को आप चालू कर लीजिए। आपको लगेगा कि आपको रिलीफ मिलने लगा है। यदि आपको मिलता है ऐसा करने से तो मुझे बताना ना भूलें, कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि एक्सरसाइज मैंने की और हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरी यही नाड़ी एक्टिव है इसलिए मुझे यही प्रॉब्लम है। आपको भी समझ में आएगा, दूसरों को भी समझ में आएगा। ये बहुत पुराना विज्ञान है और हमें आज ज़रूरत है इसे जानने की और सीखने की। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।